Hi everyone, welcome again to my channel Multiple Sclerosis with Nils. जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कैसे मुझे MS का अटैक शुरू हुआ. And if you haven't watched that video, छोटा वीडियो है, so you can go back and watch it. But I'll just explain or give you a gist of what exactly had happened, right? तो मुझे अटैक शुरू हुआ था स्पीच से. और जैसे कि मैंने कहा लास्ट वीडियो में, हर किसी का अटैक्स अलग अलग हो सकता है, राइट. मुझे जो हुआ था मेरा स्पीच से शुरू हुआ था, राइट. और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी फोर्टिस में, और डॉक्टर शमशेर द्विवेदी ने डायग्नोज किया था मेरा MS का. एंड आई एम लकी इनफ कि वेरी at a very sooner early stage rather मुझे पता चला कि मुझे MS है. सो 3 दिन मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी फोर्टिस में, और उसके बाद स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया गया, और उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, राइट. सो माई स्पीच वॉज अगेन बैक टू वॉट इट यूज टू बी. सो अब जैसे कि डिस्चार्ज होना था तो डॉक्टर से मिलने मतलब कि डॉक्टर से मिल रही थी एक बार, राइट, डिस्चार्ज हॉस्पिटल से निकलने से पहले. तो ही वाज एक्सप्लेनिंग कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली होता क्या है. अब वो समझा तो रहे थे बट मुझे नहीं समझ आ रहा था ऑनेस्टली. एक तो मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स कोई भी नहीं थे, और आई थिंक एक फ्रेंड आया था मुझे डिस्चार्ज कराने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा कंडीशन इतना अच्छा था नहीं कि मैं वॉक कंप्लीटली कर पाऊँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा था लंबर पंक्चर हुआ था मेरा, राइट, जिसमें कि नीडल इंसर्ट करते स्पाइनल कॉर्ड में. तो उसकी वजह से मुझे उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रहा था काफ़ी दिनों तक. तो डॉक्टर मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्चुअल में होता क्या है, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तब. It was as if like my entire world just turned upside down. As in like कल तक मतलब ठीक थी, सब कुछ नॉर्मल था, और अचानक से एक चुटकी में कि सब कुछ ही चेंज हो गया. मतलब डॉक्टर कह रहा है कि ब्रेन का बीमारी है, वेरिन इट्स द डिजीज ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम अपने ब्रेन के अंदर का सेल्स को अटैक करते हैं, राइट. एंड ब्रेन के अंदर कुछ होता है माइलिन शीट बोल के, राइट. सो माइलिन शीट में अटैक करने के बाद वहाँ पे ना पैचेस आ जाता है, और उस पैचेस को इन द मेडिकल टर्म्स लीजन्स बोलते हैं, राइट. दैट्स व्हाट आई हैव नोन थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स. तब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. 2015 मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. अब इट्स लाइक 8-9 ईयर्स. अब ऑब्वियसली मल्टीपल MRIs करा चुकी हूँ, तो अब समझ में आ रहा है. तो वो जो वाइट पैचेस आता है ब्रेन के अंदर, उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन और आपका बॉडी का बीच का जो कनेक्शन है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है. और जब वो डिस्टर्ब होता है तो फिर आपको कुछ भी अटैक आ सकता है. आपका स्पीच में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका विजन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका बॉडी में कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना. तो डॉक्टर ये समझा रहे थे. इनफैक्ट आई रिमेम्बर उन्होंने प्रॉपर पेपर में डायग्राम बना के लिख के समझा रहे थे, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ आया था तब. इनफैक्ट मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था तब कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बीमारी है, और इसका कोई क्योर नहीं है, और ये किसी को ये भी नहीं पता है कि ये होता क्यों है, राइट. सो nobody knows why it happens and there's no cure. ये मुझे समझ में आ गया था. दूसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया था इज़ कि बीमारी बहुत महंगी वाली बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर स्टार्टेड आस्किंग कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, स्टेबल है नहीं है. अब हम बात करें 2015 की. 2015 आई डोंट नो, माई सैलरी माइट हैव बीन 60-70 हज़ार मे बी, उससे ज़्यादा तो नहीं. और डॉक्टर कह रहा है कि 30,000 तक मिनिमम मंथली मेडिकेशन का खर्चा हो सकता है.
अब आप खुद सोचो, राइट, जो बंदा 60,000 रुपये कमा रहा हो वो अपना सैलरी का 50% मेडिकेशंस में कैसे खर्च कर सकता है? मैं सुन रही थी बट मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी कि मतलब है क्या चीज़ें और हुआ क्या है, वो तो किसी को पता नहीं है, खैर। बट मैं इतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी इन्फॉर्मेशन इतना। आई वॉज लाइक वेरी वरीड, आई वॉज स्कैर्ड। और फिर अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने घर वालों को भी देना था, राइट। उनको भी पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ इतने दिनों से और कुछ है, बीमारी है। अब क्या बीमारी है, अब मुझे एक्सप्लेन तो करना ही था। अब मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि मुझे हुआ क्या है, मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ। इट वॉज अ टफ जॉब, मैं समझा नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है और क्यों इतना महंगा खर्चा आने वाला है। और आई डोंट बिलोंग टू अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली, ठीक है। जो भी किया है मैंने खुद किया है, अपने लिए खुद ही किया है, अपना खर्चा खुद ही उठाया है। तो मैं घबराई हुई थी कि मतलब होगा क्या। मैं अपने फैमिली को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ये बात, राइट। तो मैंने उनको उनसे समझाया कि डायबिटीज़ की तरह सोच लो। डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी है ना कि हो जाता है तो उसका क्योर नहीं होता, बस आपको उसको मॉनिटर करके आपको उसको अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है, राइट। तो मैंने इसी तरह से घर वालों को समझाया कि ये ऐसी बीमारी है जो कि ब्रेन को इफेक्ट होता है और आपको इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है और कोई क्योर नहीं है। तो इट्स वेरी फनी। अब मुझे हंसी आती है, तब तो हंसी नहीं आई थी। वन ऑफ माई आंट, she interpreted this as brain का diabetes. That's very funny, right? मतलब brain का diabetes, मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, अगर वैसे आपको समझ में आ रहा है तो यही सोच लो कि ठीक है, ब्रेन का डायबिटीज़ है, मतलब क्योर नहीं है, आपको बस उसको मॉनिटर करके अंडर कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पे इतना बोल के फिर मैंने समझा दिया उनको कि यही है जो भी है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में चल रहा था। और मैं जो भी ये डायग्नोसिस था मेरा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आई वॉज जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। उसके बाद बताती हूँ क्या हुआ। उसके बाद हुआ डॉक्टर शॉपिंग, राइट। डॉक्टर शॉपिंग, क्योंकि आप जाती हो कि अच्छा एक डॉक्टर ने डायग्नोसिस तो कर ही दिया है, बट आपको लगता है ना कि मे बी सेकेंड ओपिनियन भी ज़रूरी है, ले लेते हैं एक बार। अब बट मैंने सेकेंड नहीं, मैंने पता नहीं कितने ओपिनियंस लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई डोंट नो। मैं गई मेदांता, आई मेट वन ऑफ द डॉक्टर देयर। ही ऑल्सो कन्फर्म कि MS ही है, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स थे, राइट। MRI के रिपोर्ट्स, लंबर पंक्चर के रिपोर्ट्स सारे थे। उसके बाद मैं गई मैक्स में मैं 2 डॉक्टर्स से मिली, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 2 डॉक्टर्स से मिली मैं मैक्स में। मैक्स ने भी यही बोला कि हाँ ये MS ही है। अब मैं जो सुनना चाह रही थी वो कोई बोल नहीं रहा था। अब था ही नहीं तो कोई क्यों बोलेगा, राइट। मैं लाइक बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि कोई तो बोल दे कि MS नहीं है, बट जितनी भी डॉक्टर्स से मैं मिली, हर कोई यही कंफर्म कर रहा था कि नहीं MS ही है। फिर एट द एंड लास्ट में मैंने सोचा कि एक बार एम्स में भी मिल लेते किसी से। बट अगेन, अब जैसे आपको पता ही है एम्स का हालत, राइट, इंडिया में आपको लाइक पॉलिटिशियंस होना पड़ता है या फिर सम रेफरेंस, तभी मिल पाते हो ना। ऐसे डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है एम्स में, और मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, राइट। तो मुझे लगा कि मतलब मिलना तो मैं चाहती थी डॉक्टर एम्स में किसी से, बट कैसे मिलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं एम्स का वेबसाइट में जाके डॉक्टर्स को ढूंढने लगी, न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। तो मुझे एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर रोहित भाटिया। फिर मैंने उनका ईमेल ID निकाला वहाँ से। फिर आई हैड नो होप्स, पर मैंने उनको ईमेल लिख दिया कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विथ MS एंड आई रियली वांट टू कंसल्ट यू। और मैंने कोई उनका रिप्लाई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो एम्स का डॉक्टर है, बहुत बिजी होगा, कोई मुझे क्यों रिप्लाई भी करेगा, राइट। बट लकीली आई थिंक ही रिप्लाइड। उनका रिप्लाई आ गया विथ हिज फ़ोन नंबर दैट एंड देन उन्होंने कहा कि आके मुझसे मिल लो OPD में। फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो हो गया है, अब जाते हैं मिलते हैं।
एटलीस्ट देयर वाज वन ब्रेक थ्रू, राइट। और वापस से एक होप था मेरा, कि शायद वहाँ से डॉक्टर भाटिया मुझे बोल दे कि आपको एमएस नहीं है, तो मेरा लाइफ वापस से रिवाइज होके पिछली कपल ऑफ डेज बैक की तरह हो जाएगा, काइंड, राइट। सो इवेंचुअली मैं एम्स गई। ओ माय गॉड, एम्स का एक्सपीरियंस तो अलग ही किस्सा है, मतलब वो तो मतलब मैं कैसे बताऊँ, इट्स लाइक आई डोंट नो। एक तो ना 2-3 चीज़ आपको याद रखना है एम्स में। अब गाड़ी लेके मत जाना। ओपीडी और गाड़ी पार्किंग के बीच में ना लाइक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो और दूसरी चीज़, एम्स में आपको एम्स का आपका स्ट्रगल आपका अकेले का स्ट्रगल होता है। मुझे नहीं लगता कि एम्स में कोई भी आपके फ्रेंड्स आपको साथ देने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो एम्स है, राइट। डॉक्टर्स मिलना मतलब कि आपको एम्स जाओगे तो पूरा दिन का टाइम निकल जाता है आपका। मतलब फोर्टिस या मैक्स या मेदांता की तरह नहीं होता है एम्स, राइट, कि गए और डॉक्टर मिल गया, काइंड। मतलब मैं 5-6 घंटे तो मिनिमम डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अकेली थी, ऑब्वियसली मैं ड्राइव करके गई थी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं पता था तब, राइट। अब मैंने पार्किंग की और उसके बाद पता चला कि ओपीडी 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे से ना पार्किंग लॉट से शटल चलता है ओपीडी तक का, और शटल आता है। अब इंडिया है, आई थिंक, एंड आई एम सॉरी टू से कि देर आर सम पीपल जो आर वेरी अनरूली। अब आप लाइन में खड़े हो शटल लेने के लिए, दूसरा बंदा जो अभी आया है लाइन में नहीं लगना है, शटल आता है बैठ के चला जाता है। ऐसे कर करके मतलब 2-3 शटल आके निकल गया, और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था। आई लॉस्ट माई पेशेंस टोटली। मैंने सबके ऊपर मतलब मैं चिल्ला पड़ी। मैंने कहा भाई थोड़ा सा तो तमीज़ रख लो, इतना टाइम से लोग खड़े हैं और आप लोग आते हो और आके चले जाते हो, व्हाई डोंट यू मेक अ लाइन। मतलब सब लाइन में लग गया। फिर आई डोंट नो व्हाट दे फेल्ट, सब फिर लाइन में पीछे खड़े हो गए। फिर जब नेक्स्ट शटल आया, आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर। और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है एम्स का, उसको लाल बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे गई। अब लाल बिल्डिंग के बाहर तो मैं पहुँच गई। वहाँ पे भीड़ देख के आई वॉज शॉक्ड, ऑनेस्टली। इतना भीड़। अब मुझे एक बार के लिए लगा कि मैं अंदर जाऊं या मैं वापस जाऊं, मतलब क्योंकि वो मतलब मुझे चलने का भी रोड तो कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ लोगों का भीड़ दिख रहा था वहाँ पे, राइट। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एम्स का, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब अंदर कहाँ से जाऊं। मतलब फिर सडनली मुझे लगा कि किसी से हेल्प ले लेती हूँ। फिर एक गार्ड था, तो गार्ड भैया से जाके मैंने बोला कि डॉक्टर रोहित भाटिया ने बुलाया है, मेरा अपॉइंटमेंट है उनके साथ। तो वो थैंकफुली वो गार्ड भैया ने हेल्प किया। वो आगे आगे चल के मुझे उनके ना पीछे पीछे उन्होंने मुझे लेके गए, एंड देन रूम नंबर 7 आई गेस के बाहर छोड़ दिया कि यहाँ पे बैठता है डॉक्टर भाटिया, आप यहाँ से मिल लो। इतना भीड़ वहाँ पे भी, लोग फ्लोर में बैठे हुए हैं, कोई स्ट्रेचर में है, कोई किस कंडीशन में, मतलब वहाँ जाके मतलब वहाँ का मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, राइट। इन वर्ड्स तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि एम्स के अंदर का जो पिक्चर है वो मैं वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट हाँ, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स डेफिनेटली डिफ़िकल्ट। फिर उनका जो जो बंदा होता है जो ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखते हैं लोगों को अंदर डॉक्टर के चेम्बर के अंदर जो अलाउ करते हैं, मैंने उनको अपना फ़ोन का चैट दिखाया कि डॉक्टर ने बुलाया है मुझे मिलने के लिए। तो ही माइट हैव वेंट इनसाइड एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो थोड़ा टाइम बाद ही कॉल्ड मी, और ये मतलब आधे 1 घंटे की बात नहीं कर रही हूँ मैं काफ़ी लंबे टाइम तक वेट कर रही थी वहाँ पहुँच के भी। उन्होंने बुलाया तो मुझे 9 बजे था, बट 9 बजे बुलाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप 9 बजे डॉक्टर से मिल सकते हो। 9 बजे बुलाने का मतलब कभी कभार 2 बजे भी होता है। अब 9 बजे तो पहुँच जाती हो एम्स,
पर डॉक्टर इतना बिजी होता है क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंट्स, आपका लाइन आपका नंबर आते आते 2-3 बज जाता है। सो एम्स अगर जाते हो आप तो यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट, यू रियली हैव टू हैव पेशेंस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब इतने टाइम से मैं देख रही हूँ तो मैं आपको सबको बताना चाह रही हूँ ये चीज़, राइट। फिर डॉक्टर मिला मेरे से, उनको सारे पेपर्स दिखाए जो भी मेरे थे, और कार्ड बनता है एम्स में जो कि डॉक्टर ने खुद ही, जो उनका हेल्पर था उनको बोल के फिर वो बनवा दिया था एंड और सारे रिपोर्ट्स देख के उन्होंने भी बोला कि लग तो ऐसे ही रहा है रिपोर्ट्स देख के कि है तो एमएस ही, बट हम अपना खुद का भी एमआरआई करना चाहेंगे। फिर मुझे लगा कि चलो एम्स में भी एमआरआई करा ही लेते एक बार के लिए। फिर एम्स में एमआरआई कराना इतना ज़्यादा मुश्किल था तब, क्योंकि वो बिना किसी अटेंडरी के साथ गए हुए अकेले आपका एमआरआई के लिए वो कभी राज़ी नहीं होते। सो अब मेरे साथ एम्स जाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कोई होता नहीं था, राइट, मैं तो अकेली जाती थी ना एम्स, तो अब मैं किसको लेके जाऊं मेरे साथ कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट कि आपके साथ एम्स चला जाए, कंपनी कर दे आपके लिए, तो नहीं होता ये। बट देन लाइक आई टोल्ड दिस गाय एट गामा नाइफ जहाँ पे वो एमआरआई होता था कि आई टोल्ड हिम मैं अकेले ही कराती हूँ, आप करा दो मेरा एमआरआई, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ही इज़ लाइक कि नहीं मैडम, अभी हम एमआरआई करा रहे थे किसी का, उनको हार्ट अटैक आ गया, मतलब दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज टॉकिंग। मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा रिस्क है, आप करा दो। देन ही इज़ लाइक नहीं, हमें कोई नर्स चाहिए। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर नर्स से बात कर लो। फिर नर्स को बुलाया उस बंदे ने, फिर नर्स आई, फिर नर्स को बोला मैंने कि आप प्लीज़ देख लो, मुझे कराना है एमआरआई और कोई है नहीं मेरे साथ, मैं कोई मेरे साथ कंपनी नहीं कर सकता। फिर नर्स अपनी ज्ञान देने लग जाता है, वो जो बंदा है वहाँ पे एमआरआई का वो अपना ज्ञान देने लगता है, कहता है मैडम अपना पति ले आओ। मैंने कहा भैया पति होता तो मैं लाती नहीं क्या? मतलब दैट्स लाइक हाउ इरिटेटिंग पीपल आर। नर्स अपना ज्ञान दे रहे, बॉयफ्रेंड बना लो। भाई मेरी माँ, मेरे को सिर्फ एक सिंपल एमआरआई कराना है और कुछ नहीं, ना तो मेरे पास पति है ना तो मेरे पास बॉयफ्रेंड है, अकेली हूँ, करा दो यार, क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया तो आ गया, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ करा दो। इतना इरिटेटिंग होते हैं ना लोग कई बार, दे डोंट अंडरस्टैंड पीपल, कहाँ से what they are facing or whatever it is, no they not understand, वो अपने ही views सुनाने लग जाते हैं, and that's very annoying and irritating. But anyways finally they agreed। फिर बोला कि ठीक है इस डेट को आ जाओ, फिर करा लेंगे जो भी है। फिर नर्स ने भी ओके बोल दिया, तो मैंने कहा ठीक है करा लेंगे अब। एंड अब मैं एमआरआई कराने के लिए मैं जिस डेट पे गई, ठीक है ना, वहाँ पे क्या था कि मेरे से पहले एक बच्चे का एमआरआई हो रहा था। आई थिंक ही वाज जस्ट 17 or 18 years old, और उस बच्चे का माँ बाहर बैठी हुई थी। एंड उसके बाद मेरा था एमआरआई, और मेरे बाद एक और बंदे का था जो कि स्ट्रेचर में था। और जो बच्चा अंदर था उसको भी एमएस हुआ था। And these two people were talking, that guy in the stretcher and ये बच्चे का मॉम, और जो बंदा स्ट्रेचर में था उसको भी एमएस था। सो मेरे ही साथ साथ मुझे खुद को मिला के 3 बंदे वहाँ पे दिखा जिसको कि मल्टीपल सिरोसिस, पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट, राइट। एंड वो जो बंदा स्ट्रेचर में था, he sounded very I don't want to use the word but very sad, and मुझे उनसे शेयर करने का मन नहीं हुआ कि मुझे भी एमएस है करके, क्योंकि वो ऐसे फोटोज दिखा रहे थे उस बच्चे का मम्मी को कि ये देखो ये भी एमएस का पेशेंट है, ये भी एमएस का पेशेंट है, एंड एवरीवन वाज इन अ डिजास्टरस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, हर कोई स्ट्रेचर में, किसी का ये हो रहा है, किसी का वो हो रहा है। और फिर मुझे लगा मैं तो फ्रेश थी ना, अभी मेरे साथ वो सब नहीं हुआ था और मैं वो नहीं देख पा रही थी। अब उन दोनों का बात सुन के मैं ऐसे घबराई हुई थी कि भैया कहीं मेरा भी एंड वैसा ही तो नहीं होने वाला।
यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो मैंने नहीं शेयर किया कि मुझे भी MS है। और वो बोल रहा था उसका मम्मी को कि ये ग्रुप्स हैं, इसमें आप बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड ऑल। तो मुझे लगा कि यार मुझे ग्रुप का पार्ट भी नहीं होना है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशंस में से देखोगे लोगों को तो और ज़्यादा सैड नहीं हो जाओगे। आई रिमेम्बर MRI कराने के बाद जब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी, आई रिमेम्बर आस्किंग डॉक्टर भाटिया, क्योंकि दैट कॉन्वर्सेशन वाज स्टिल इन माई हेड। सो आई चेक्ड विद डॉक्टर भाटिया कि हर कोई स्ट्रेचर में चला जाता है क्या एट द एंड। आई वॉज वरीड। सो डॉक्टर टेल्स मी सबका अपना जर्नी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है that everyone lands up in a wheelchair. We'll take control, we'll see what can be done. Then I was like, okay, if that is the case. So anyways, I think that's all I can speak about now. But हाँ, डॉक्टर एम्स का डॉक्टर ने भी कंफर्म कर ही दिया था कि मुझे MS ही है। अब उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और ट्रीटमेंट में क्या क्या किया, कैसे हुआ, that I will share in the next video. And so yeah, that's all for now. Please do enroll to my channel and like and subscribe, so that it reaches to more people who is suffering from MS, और जिनको कुछ होप की ज़रूरत है. Not everyone lands up in a wheelchair, honestly to tell you. We have to control it, और आप आराम से अच्छे से मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल में ला सकते हो. तो इसमें घबराने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है. So I'll speak about more in the upcoming videos. Thank you.